समझा रहे हैं कॉल बैक, समझेंगे कि कॉल बैक क्या होता है, जान लेंगे कॉल बैक हेल क्या है, कम से कम डेफिनेशंस पता होनी चाहिए इनकी, फिर हम इनका प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट में करेंगे। और हाउ टू अवॉइड कॉल बैक हेल को अवॉइड करने के लिए क्या करना है। ये 3 नॉर्मल क्वेश्चन है जो लगभग हर इंटरव्यू में हमें मिलेंगे नोट.js से। तो कॉल बैक क्या होता है, ये जैसे हमने मैप को कॉल किया था, मैप फंक्शन को, और उस टाइम पे हमने उसके अंदर एक फंक्शन पास किया था कि भाई जब काम हो जाए तो इस फंक्शन को कॉल कर देना, जब काम हो जाए तो इस फंक्शन को कॉल कर देना। तो जब भी किसी एक फंक्शन को कॉल करते वक्त आप उसमें एक फंक्शन पास करते हैं कि भैया जब काम हो जाए तो इस फंक्शन को कॉल कर देना, तो वो जो फंक्शन आप अंदर पास करते हैं उसको ही कॉल बैक फंक्शन कहा जाता है। ये कॉल बैक फंक्शंस ही है जो ये हमारी नोड.js को असिंक्रोनस बनाते हैं। कि हम बढ़ते हैं, क्या होता है, एक रिक्वेस्ट आई, आप आगे बढ़े जा रहे हैं, कुछ काम मिला कि ये कैलकुलेशंस करनी है, तो आपने उन कैलकुलेशंस को स्टार्ट किया और उसमें एक फंक्शन पास कर दिया कि जब ये कैलकुलेशन कंप्लीट हो जाए तो इस फंक्शन को कॉल करना। तो ये फंक्शन है कहाँ पे, यहाँ पर है। जब ये काम खत्म हुआ, इस फंक्शन को इसने कॉल किया, तो ये वापस कंट्रोल कहाँ आ गया, यहाँ पे, और यहाँ से आपने रिस्पॉन्स भेज दिया। ठीक, तो और ये कंट्रोल फ्री हो गया, ये आगे चला गया। अब ये अपना खुद ही काम खत्म होने पे इस फंक्शन को कॉल कर देगा और रिस्पॉन्स चला जाएगा। तो ये जो पैटर्न बना यही कॉल बैक है, जो कॉल बैक फंक्शन के अंदर पास किया जाने वाला फंक्शन है, और वही हमारे कोड को असिंक्रोनस बना देता है। मैं डेफिनेशन भी बोल देता हूं, लिख देता हूं। देखिए नॉर्मली जो फंक्शन था और जो कॉल बैक है उनमें ज्यादा फर्क नहीं है, बस ये है कि कॉल बैक जब वो बनता है तो वो असिंक्रोनस बना देता है, असिंक्रोनस वे में कॉल होता है। ठीक, तो असिंक्रोनस ये सबसे जरूरी वर्ड है, जब भी हम कॉल बैक के बारे में बात करेंगे तो बहुत जरूरी वर्ड है। ये लगा देता हूं कमेंट वाले ब्रैकेट। असिंक्रोनस इक्विवेलेंट एकदम फंक्शन की तरह है, बस असिंक्रोनस है। ठीक, काम होने के बाद कॉल होगा और हमारे कोड को रोक के नहीं रखेगा। असिंक्रोनस इक्विवेलेंट ऑफ अ फंक्शन क्या क्या करेगा, ये तो बात हमको समझ में आ गई है कि असिंक्रोनस इक्विवेलेंट है कैसे है, क्योंकि फंक्शन ही पास कर रहे हैं, बट कोड को असिंक्रोनस बना रहा है इसलिए असिंक्रोनस है, बाद में कॉल होगा। हेल्प्स इन नॉन ब्लॉकिंग कोड। समझ गए क्यों हमारा कोड चलता रहता है, इसी की वजह से चलता रहता है। और हेल्प्स इन परफॉर्मेंस ऑफ सिंगल थ्रेड नोड जेएस एप्लीकेशन। ये जो सिंगल थ्रेड एप्लीकेशन चल रही है हमारी आराम से, वो इसी कॉल बैक की वजह से चल रही है। ठीक, क्यों, क्योंकि भाई आपने कोड के फ्लो को नहीं रोका, आपने एक फंक्शन कॉल कर दिया और कहा जब ये हो जाए तो ये काम कर देना। ठीक, अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि कॉल बैक हेल्प क्या होता है। अब मसला है, थोड़ा सा पहले छोटा सा कुछ आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूं। मान लीजिए हमने यूज किया था सेट टाइम आउट। सेट टाइम आउट में एक फंक्शन पास कर देते हैं, कंसोल डॉट लॉग। ठीक, और यहां पास कर देता हूं मैं कुछ भी 5 सेकेंड।
यहां मैं लिख रहा हूं console.log हेलो। यहां ये फंक्शन देख रहे कंप्लीट होने के बाद यहां मैं लिख दे रहा हूं console.log हाय। अब समझते हैं, तरीका तो ये कहता है पहले ये काम होगा जो पहले से चल रहा था, फिर ये प्रिंट होना चाहिए जब बीच में एक फंक्शन कॉल हो रहा है तो, और फिर ये आना चाहिए। चला करके देखते हैं क्या होगा। हेलो आ गया, हाय आ गया, जबकि हाय नीचे लिखा हुआ था, और हियर इनसाइड बाद में आया। मैंने वेट करवाया है 5 सेकंड जानबूझ के। तो सोचिए कि अगर अंदर आपने कोई कोड लिखा होता जो 5 सेकंड का टाइम लेगा, आप यहाँ 5 सेकंड जबरदस्ती नहीं वेट कराते, पर ये कोड जो था वो 5 सेकंड का टाइम ले रहा था। तो जब ये 5 सेकंड में कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ कोई फंक्शनैलिटी होती आपकी जो 5 सेकंड का टाइम ले लेती, तो जब ये कंप्लीट हो जाती तो कुछ काम करना था, तो आप इसको कॉल बैक की मदद से कंट्रोल कर सकते हैं। जो फंक्शन मैंने पास किया ये कॉल बैक है। जब काम कंप्लीट हो गया तो ये एग्जीक्यूट हो गया, इसने कहा भैया काम कंप्लीट हो गया, लेकिन इसने आपका कोड का फ्लो नहीं रोका। हेलो से आप हाय तक पहुंच गए जबकि ये कोड बीच में है। तो अब ये बात समझ में आ रही होगी कि इसी वजह से नॉन ब्लॉकिंग कोड है, नहीं तो 5 सेकंड तक कोड यहाँ वेट करता फिर हाय प्रिंट होता तो कोड ब्लॉक हो जाता। कोड ब्लॉक नहीं हुआ, परफॉर्मेंस बढ़ गई सिंगल थ्रेडेड की। अगर सिंगल थ्रेड है और आप एक थ्रेड को यहाँ रोक लेंगे और दूसरा कोई थ्रेड नहीं है तो कोड पूरा का पूरा ब्लॉक हो जाएगा। ये ब्लॉक नहीं होने की वजह से सिंगल थ्रेड की परफॉर्मेंस बढ़ गई कि आया, बता दिया कि भैया ये काम तुम्हें करना है, आगे बढ़ गया, हो गया, इसने कॉल बैक को कॉल कर दिया, बात खत्म। कॉल बैक को कॉल किया, रिस्पॉन्स वापस आ गया, खत्म। इसलिए ये इतना आसान हो गया है। लेकिन अब मान लीजिए मैं बात करने जा रहा हूं कॉल बैक हेल की। तो क्या होगा अगर एक फंक्शन है मेरा, इसके अंदर मैंने एक कॉल बैक पास किया, फिर इसके अंदर एक फंक्शन है, फिर उसमें मैंने कॉल बैक पास किया, फिर इसके अंदर एक फंक्शन है, फिर उसमें मैंने एक कॉल बैक पास किया, और मैं ऐसे अंदर 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 चलता चला गया। 10 20 50 कॉल बैक पास कर दिया। अब ये वेट कर रहा है इसके रिस्पॉन्स के लिए, ये वेट कर रहा है इसके रिस्पॉन्स के लिए, अंदर चलते 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 कहीं जाके फेल हो रहा है या कुछ हो रहा है। तो आप समझ रहे कितना वापस आना है और कितना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर बन जाएगा। यहां तो ठीक था, बट अगर हम इस तरीके से इसको लिखते चले जाएंगे तो एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर बन जाएगा। फील करिए इस फंक्शन के अंदर भी एक फंक्शन पास है, फिर उसके अंदर फंक्शन के अंदर, फिर फंक्शन के अंदर फंक्शन। आर्किटेक्चर ऐसा बन जाएगा कि देख के कोड समझ में नहीं आएगा, पहली बात। दूसरी बात, कहीं कुछ फेलियर होती है तो ये भी नहीं समझ में आएगा हमको कि हम करेक्शन कहां से स्टार्ट करें। तो जब कॉल बैक के अंदर कॉल बैक के अंदर कॉल बैक काफी ज्यादा लगा देते हैं, उसको कहा जाता है कॉल बैक हेल्प। क्या कहा जाता है? कॉल बैक हेल्प। समझ गए? अब नेक्स्ट कि भैया कॉल बैक हेल्प अगर बन जाएगी, कॉल बैक हेल्प अगर बन जाएगी तो उसको अवॉइड कैसे करना है, क्या करें इसके लिए? तो कॉल बैक हेल्प को अवॉइड करने के लिए जो हमारे पास ऑप्शंस हैं वो है असिंक, अवेट या प्रॉमिस। या तो आप असिंक अवेट यूज कीजिए या प्रॉमिस यूज कीजिए। ठीक, क्या होता है असिंक अवेट, क्या होता है प्रॉमिस, थोड़ा जावास्क्रिप्ट में पढ़ के आए हैं और थोड़ा नोड.जेएस में पढ़ेंगे अभी आगे। ठीक, दो टर्म है जो इस कॉल बैक हेल्प से हमें बचाते हैं और हमारे कोड को और खूबसूरत बनाते हैं। लेकिन कभी कभी इंटरव्यू में बोलता है कि आप असिंक अवेट को मत यूज करिए। अब बताइए कि आप कॉल बैक हेल्प को कैसे बचाएंगे? तो उस टाइम पे जो मैं फंक्शन के अंदर के अंदर के अंदर अंदर से जा रहा हूं, अब मैं इसको तोड़ दूंगा और अलग अलग मॉड्यूल्स बना लूंगा, अलग अलग मॉड्यूल्स बना लूंगा। तब जब मैं कोई प्रोसेस जो अंदर अंदर जा रहा था ना, मॉड्यूल्स बनाए, कुछ काम यहाँ किया कुछ काम यहाँ किया, तो ये मॉड्यूल्स में ब्रेक करके भी कॉल बैक हेल्प से बचाया जा सकता है। रियल में करना नहीं पड़ेगा, करेंगे यही काम, बट देखता है कि आपको आइडिया है कि नहीं है। तो जब भी प्रोग्राम में, प्रोग्रामिंग की दुनिया में कोई फंक्शन कॉम्प्लिकेटेड हो गया बहुत हैवी है, कोई क्लास कॉम्प्लिकेटेड हो गई बहुत हैवी है,
कोई फंक्शनैलिटी हैवी है या एक कॉल बैक हेल बन रहा है, किसी भी केस में हम उसको ब्रेक करके मॉड्यूल्स में तब्दील कर देते हैं। होपफुली कॉल बैक हेल और उसको कैसे अवॉइड करना है ये बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे।